चलिए जाइए ठीक से। ए वहाँ 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 ई पर जाओ, अरे उधर से घसो, उधर से, हाँ ना तो ई पर आ जाइए आप दोनों। काहे की सीट का है, खाली छोड़ लो छोड़। चलिए आइए। चलिए, नहीं कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठो ना आराम से, वो जी बैठो, ऐसी है यहाँ। चलिए अब आप लोग ध्यान से सुनिए, आज हम आपको बताएंगे ठीक से। हाँ, आज हम आपको बताएंगे एपोस्ट्रोफ एस का भी प्रयोग बताएंगे और ऑफ का भी प्रयोग बताएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो एपोस्ट्रोफ एस होता है, एकर मतलब होता है का, चाहे के, चाहे की, है ना। हम्म, तो चलिए अब आगे मैं बढ़ेगा। ठीक, और इसमें और कुछ बचा हुआ है वो भी बता देते हैं। तो देखिए ये हो गया। और आपका ऑफ का भी प्रयोग होता है ना, तो उसका भी मतलब वही होता है। ठीक, समझ गया। अब देखिए यहाँ पर कैसे क्या बनाना है इसे। ये तो आपको सबको की पता है कि जो ये दोनों रूल नियम है ना, यानी कि सजीव, यहाँ पर पहला नंबर में हम देते हैं कि सजीव, है ना। यदि आपका हिंदी जो वाक्य होगा उसमें सजीव का बोध होगा, जैसे मैं राम की माँ, तो राम की माँ जो है क्या है, वो सजीव है। तो सजीव रहेगा, तो उससे हम दोनों मतलब एपोस्ट्रोफ ए से भी और ऑफ से भी दोनों तरीका से बनाएंगे। समझ गए ना। तो जैसे में देखिएगा, यहाँ पर सजीव के साथ, है ना, साथ आपका क्या होता है, तो ऑफ का भी प्रयोग होता है और एपोस्ट्रोफ एस का भी प्रयोग होता है। अब जैसे में यहाँ ले लेंगे, जैसे राम की माँ, राम की माँ, जो बच्चा अगर नहीं आया तो बढ़िया से समझ जाएगा। तो देखिएगा, जिसका छूटा हुआ था जैसे ही प्रयोग बता दिए थे, लेकिन जिसका छूटा हुआ है और इसमें कुछ बचा हुआ था वो भी हम कंप्लीट ही इसमें कर देंगे, ठीक है ना। तो जैसे में देखिए, अगर सीधा सीधा बनाएंगे मतलब आगे से बनाएंगे, तो इसको ऐसे बनाएंगे, जैसे राम एपोस्ट्रोफ एस और उसके बाद मदर, हो गया। अब यहाँ पर राम की माँ जो है आपका वो सजीव है, तो सजीव है तो ऑफ, इसमें हम ऑफ का भी प्रयोग करेंगे। और जब ऑफ का प्रयोग करेंगे तो हम बैक से बनाएंगे, पीछे से बनाएंगे। तो पहले लेंगे लेकिन पीछे से बनाएंगे, तो द कॉमन नाउन के साथ जो है द का प्रयोग करते हैं। द मदर ऑफ राम, ऐसे बन जाएगा। चलिए अब ध्यान से देखिएगा कि और कैसे रहेगा। जैसे मान लीजिए कि दूसरा नंबर में आपका दिया हुआ रहेगा कि कैसे, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं दूसरा नंबर में कि निर्जीव, है ना, ये रोमन अंक में दीजिए, निर्जीव, निर्जीव, निर्जीव के साथ केवल और केवल ऑफ का प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं, समझ गए ना। ऑफ का प्रयोग होगा। अब देखिए ये एग्जाम्पल यहाँ पर देंगे तो ई कौन टाइप के रहेगा, किस तरह के रहेगा ना। तो देखिए किस तरह के रहेगा, दिखाई दे रहा है थोड़ा और से ऐसे, हाँ बस थोड़ा सा, बस वहाँ पर ध्यान थोड़ा सा बैक है। चलिए देखिए, जैसे में रहेगा कि हाँ, बिहार की राजधानी, है ना, ऐसे। चाहे लिखेंगे कि कुर्सी, कुर्सी की टांगे, है ना, टांगे कर दीजिए, टांग, टांग, कुर्सी की टांग, है ना, कुर्सी की टांग। चलिए आइए, अब तुम आ जाओ, में पूरा छोड़ दो उसको। हम्म, चलिए यहाँ पर देखिए कुर्सी की टांग, तो चलिए बुआ यहाँ पर ध्यान देना कि जो कुर्सी की टांग है ये सजीव है कि निर्जीव है। यहाँ देखिए बिहार की राजधानी, ये भी क्या है, निर्जीव है।
तो जहां पर आपका निर्जीव रहेगा वहां पर हम केवल और केवल किसका प्रयोग करेंगे, तो ऑफ का। और ऑफ का प्रयोग करते हैं तो बताओ आगे से बनाते हैं, है ना, कि पीछे से बनाते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर पहले हम राजधानी के रखेंगे, तो द तो लगाना ही है क्योंकि कॉमन नाउन है ये, है ना। सिंगुलर कॉमन नाउन रहता है तो उसके साथ बताओ द का प्रयोग करते हैं ना, द का प्रयोग हम बता चुके हैं आर्टिकल में। कैपिटल, है ना। देखिए द कैपिटल ऑफ क्या, बिहार। खास नाम के साथ है द का प्रयोग नहीं होता, द कैपिटल ऑफ बिहार। इसी तरह से कुर्सी की टांग हो जाएगा, तो बताओ क्या होगा यहाँ पर, द द लेग ना, देखिए पीछे से आएंगे ना, द लेग ऑफ द चेयर, कॉमन नाउन है ना, चेयर। देखिए बन गया ना। अब बताइए यहां तक बताओ समझ में सबको क्या आया। लेकिन अब इसी में एगो और क्या रहेगा, हम नोट में लिख देते हैं, नोट में लिखते हैं। नोट में क्या लिखेंगे कि यदि पहले से ही, यदि कोई नाउन पहले पहले से ही क्या रहे, प्लूरल रहे, प्लूरल प्लूरल रहे रहे तो एपोस्ट्रोफ एस जो है ना, जैसे में मान के चलिए रहे तो एस, एस हम क्या करते हैं दाएं साइड से लगाते हैं, अथी कॉमा जो है दाएं साइड से लगाते हैं इसमें, समझ में आया, दाएं साइड से लगाते हैं। तो ये कॉमा जो होता है, एपोस्ट्रोफ इसको जो बोलते हैं ना, एपोस्ट्रोफ दाएं से लगाते हैं, दाएं से लगाते हैं। कैसे लगाते हैं इसे एक बार देख लीजिए। लड़कों, चलिए, लड़कों लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या। अब ये पहले बताइए कि यहाँ पर लड़का सजीव है कि निर्जीव है, सजीव है। तो जब सजीव है तब बताइए इसको हम दोनों तरीके से बना सकते हैं ना, हाँ। चलिए, तो पहले हम इसको बनाते हैं कौन नियम से, तो पहले नियम से बनाते हैं यानी कि एपोस्ट्रोफ एस से बनाते हैं। तो चलिए लड़को बोला जा रहा है, बताओ ये लड़का जो बोला जा रहा है ये पहले से प्लूरल है, जल्दी बताना। ये पहले से प्लूरल है, तो पहले से जो प्लूरल होता है तो जो आपका उसमें प्लूरल देने के लिए आपका यदि एस लगा दिया गया है, क्योंकि हम बहुत सा ऐसा भी सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं कि जिसमें एस नहीं लगता है, और बहुत से ऐसे प्लूरल बनाते हैं सिंगुलर से प्लूरल जिसमें एस लगाना पड़ता है। अब जैसे में देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि GIRL, गर्ल, है ना। अब गर्ल में बताओ क्या लगाएंगे, एस लगा दिए, समझ गए ना, एस लगा दिए तो यहाँ गर्ल्स हो गया। अब यहाँ गर्ल्स हो गया तो बताओ इसमें एस लगा तब प्लूरल बना, एस लगा तो, है ना, प्लूरल बना। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसमें कुछ ऐसे भी हैं जिसका हम प्लूरल बनाते हैं लेकिन उसमें एस नहीं लगता है। तो जैसे में देखिए, बताओ ये तुम्हारा क्या है, चाइल्ड माने क्या होता है, और चाइल्ड के आपका प्लूरल जो होता है वो चिल्ड्रेन होता है, क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है। तो बताइए इसमें प्लूरल तो ही बना हुआ है लेकिन इसमें एस लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ है, दोनों बात ध्यान दीजिएगा। तो इसमें एस नहीं लगा हुआ है, तो यदि मान के चलिए कि आपका क्या रहेगा, इसका जो है एपोस्ट्रोफ इसमें लगाना है, तो आप सिंपल सा ऐसे एपोस्ट्रोफ लगाइएगा, लगाइएगा ना। लेकिन यहाँ पर देखिए ये पहले से ही एस लगा हुआ है, पहले से ही एस लगा हुआ है। अगर हम और एस लगा के इसे करते हैं तो भद्दा लग रहा है कि नहीं, लग रहा है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहले से जो प्लूरल होता है एस लगा के प्लूरल बनाया हुआ रहता है, तो उसके हम खाली दायां दायां साइड से यहाँ पर लिख ले है ना, रहे तो दाएं से लगा देते हैं, मतलब क्या करते हैं, तो एपोस्ट्रोफ है ना, ये एपोस्ट्रोफ है, देखिए एपोस्ट्रोफ है, एपोस्ट्रोफ दाएं से लगाते हैं, मतलब इसको खाली ऐसे कर दिए, हो गया काम मेरा, समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, तो इसी बना देंगे, ये हो गया। उसके बाद नंबर, देखिए बन गया कि नहीं बन गया, ये बात समझ में सबको क्या आया।
और यदि हम इसको दूसरा नियम से बनाते हैं तो पीछे से लेंगे द नंबर, है ना, द नंबर ऑफ, है ना, बॉयज। देखिए बन गया कि नहीं बन गया, बोलिए यहां तक सब कोई के समझ में आया, आया कि नहीं है? तो देखिए, चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें या और क्या ऐसे है। अब इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे। क्या करेंगे? लॉन्ग, बड़ा करेंगे ना। अच्छा कहाँ गया, कहाँ गया? देखिए यही सेंटेंस को हम थोड़ा सा और क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। ठीक, इसको मिटा देते हैं अब, क्या है कि इसका काम हो गया खत्म। जैसे में देखिए, ध्यान से देखिएगा, जैसे हम यहाँ पर बोलेंगे क्या कि इस फूल का रंग लाल है ना। आगे लिखेंगे कि राम, राम की गाय काली है, राम की गाय काली है। इतना हो गया। इसी तरह से और करेंगे कि है ना, मोहन, मोहन का चाचा जी एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं। अब देखिए ये तीनों को हम कैसे बनाएंगे। पहला में देखते हैं कि इस फूल का रंग लाल है ना। तो इस फूल का रंग, सबसे पहले ही फूल के जो बात हो रहा है वो सजीव है कि निर्जीव है? निर्जीव है। क्या है? निर्जीव के बात हो रहा है। तो निर्जीव के बात होता है तो बताइए कि हम लोग जहां पर काके की द्वारा तोड़ले रहता है, मतलब तोड़ले नहीं रहता है, जहां काके की दिया हुआ रहता है, तो का के हम क्या करते हैं कि पीछे वाला को पहले लेते हैं, लेते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पर इस फूल का रंग, है ना, तो इसको पहले हम क्या बनाएंगे, इस फूल का रंग, इस फूल का रंग बोल रहा है, तो हम कहेंगे ना कि पहले पीछे से बनाते हैं। क्या बनाएंगे? तो द ना, COLOUR, है ना, द कलर ऑफ दिस फ्लावर ना, क्योंकि इस के दिस हो जाएगा, दिस फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। और उसके बाद है बचेगा, और उसके बाद हाँ रेड हो जाएगा। देखिए बन गया ना। अब देखिएगा, इस फूल का रंग लाल है। ये सबको ये पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, पहले शुरू में सब्जेक्ट को लेते हैं, फिर वर्ब को लेते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट लेते हैं, जो बच गया उसको लिख देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। इसी तरह से देखिए यहाँ राम की गाय, तो राम की गाय, तो पहले बताओ ये सजीव है। क्या है? सजीव है। तो यहाँ पर होगा कि राम्स काउ इज ब्लैक। देखिए ब्लैक ऐसे बन गया। अब यहाँ पर बताइए कि राम्स काउ इज ब्लैक हो गया। क्या इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं दो तरीका से? क्योंकि ये क्या है, सजीव है। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे बनाए, तो बताओ पहले हम गाय को लें, पहले गाय को लेंगे ना। तो देखिए द काव ऑफ राम, यही ना, और इज क्या कर देंगे, ब्लैक करेंगे। बताइए भारी है ये, आराम से बन गया कि नहीं। इसी तरह से और क्या करना है, आपको बनाना है मोहन का चाचा जी एक डॉक्टर हैं, मोहन का चाचा जी। तो चलिए मोहन का चाचा जी एक डॉक्टर हैं, तो इसको यहाँ बना देते हैं, है ना। ये मान लीजिए आपका पहला हो गया, ये मान लीजिए दूसरा हो गया, ये मान लीजिए कि आपका तीसरा हो गया। तो हम भी यहाँ पर पहला बना दिए, ये दूसरा बना दिए, और अभी जो बनाएंगे ये तीसरा बनाएंगे ना।
कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? देखिए, मोहन का चाचा जी, तो पहले बताओ लिखेंगे मोहन, ऐसे ना, उसके बाद अंकल, UNCLE, अंकल, ठीक है। मोहन्स अंकल इज अ डॉक्टर। बोलिए, बन गया। अब बताइए, क्या ये दूसरा रूल से भी बन सकता है? तो बताओ कैसे बना है? द अंकल ऑफ मोहन इज अ डॉक्टर। बताइए, भारी है ये? हम्म? आसान है कि नहीं आसान है? अब हम पूछते हैं, आप लोग फटाफट बताइए। ठीक, बताइएगा। गाय का रंग काला है। राम, क्या बोले हम? गाय का रंग, गाय का रंग कैसा है? काला है। तब बताइए, द कलर ऑफ द काव इज ब्लैक। ऐसी बनेगा ना? इसी तरह से हम बोलेंगे कि सीता की माँ, सीता की माँ बीमार है। सीता की माँ बीमार है, कैसे बनेगा? सीतास मदर इज इल। उसके बाद, हाँ, द मदर ऑफ सीता इज इल। कहाँ भारी है? बताइए, भारी है? बताइए, राम का पंखा, राम का पंखा जो है नई है। राम्स फैन इज न्यू, हो गया। उसके बाद राम, हाँ, द फैन ऑफ राम, हाँ, इज न्यू। बताइए, है ना आसान? इसको फटाक कर उतारिए, अगले दूसर का प्रयोग बताते हैं। चलिए, देखिए, अभी हम आपको बताएंगे सबसे पहले, ये जो है आपका दिया हुआ शुड, शुड के मतलब होता है चाहिए, ठीक। और एक होता है आपका मस्ट। हाँ, पहले देखिए, उसके बाद मस्ट के मतलब होता है अवश्य चाहिए, ठीक। ये होता है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना? बोर्ड पर खाली ध्यान दो बढ़िया से। अरे कहाँ ध्यान दे रहा है, बोर्ड पर ध्यान दो। चल देखिए, और ऐसे ऐसे थोड़ा सा कर सकिए। हाँ, ठीक है, पीछे बैक में थोड़ा देखते हैं। चलिए, ठीक है। ये दिखाई नहीं दे रहा है? चलिए देख लीजिएगा बढ़िया से। हाँ, देखिए, तो एग्जाम्पल के हिसाब से यदि हम देते हैं, ये सबसे आसान है, हल्का है, ठीक। इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे राम, राम को पढ़ना चाहिए, राम को पढ़ना चाहिए, ठीक। आगे, हमें स्कूल जाना चाहिए, ठीक। और इसी तरह से रहेगा कि तुम्हें पटना, तुम्हें पटना अवश्य जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। बच्चों को दूध अवश्य पीना चाहिए। देखिए, जहां पर केवल चाहिए हो जाएगा, केवल चाहिए, केवल चाहिए होगा, देखिए, तो उसमें हम शुड का शुड का प्रयोग करेंगे। और अवश्य चाहिए में रहेगा तो मस्ट का प्रयोग करेंगे, समझ गए? अब यहाँ पर तो आपको देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? तो सब्जेक्ट के तो ध्यान देना पड़ेगा, है ना? इसका बनाने का सिस्टम क्या है कि सबसे पहले तुम सब्जेक्ट लगा दो, और सब्जेक्ट के बाद जो है फिर वर्ब में आ जाइए, जो बच्चा खुचा फिर उसको लिख लो।
तो जैसे में देखिए राम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि राम, राम हो गया। उसके बाद बताइए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ दिखना ही नहीं है, क्योंकि राम रहो, रहीम रहो, कुछ भी रहो, सबके साथ आपको क्या लगाना है, केवल चाहिए दिया हुआ रहेगा तो शुड लगाना है, और अवश्य चाहिए दिया हुआ रहेगा तो क्या लगाना है, मस्ट लगाना है। तो देखिए राम को पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा राम शुड, है ना, है ना, शुड। और उसके बाद पहले रुक जाइए, एक राम में एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं तो ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसका जो है स्ट्रक्चर रन दीजिए, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या लिखाएगा, सबसे पहले आपका लिखाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका लिखाएगा शुड, है ना, शुड लगा दीजिए, चाहे मस्ट लगाइए, है ना। अब ऐसा नहीं कि शुड के जगह पर ही हम मस्ट का भी प्रयोग कर देंगे, ये पहले ध्यान दीजिए, क्योंकि हम चाहते यहाँ पर तो हम शुड का अलग प्रयोग बताते और मस्ट का अलग प्रयोग बताते, लेकिन यहाँ पर हम दोनों का एक ही बार में बता दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर आपका केवल चाहिए रहेगा तो शुड का प्रयोग करना, और अवश्य चाहिए रहेगा तो मस्ट का प्रयोग करना, ठीक है। और उसके बाद में आपको लगा देना है वर्ब के पहला रूप, क्योंकि आपको पता होगा जब हम टेंस स्टार्ट किए थे तो बताइए हम वर्ब के कितने रूप बताए थे, कोई बताएगा, 5 रूप बताए थे, है ना। क्या बताए थे, V1, V2, V3। अब जैसे में मान के चलिए गो के हम लेते हैं, तो गो के पहला गो हो गया, दूसरा होता है वेंट, तीसरा होता है गॉन, चौथा, चौथा में कुछ नहीं, चौथा का मतलब ही होता है आईएनजी, सब में आईएनजी लगाई तो चल जाओ, वो आपका वर्ब के केमा रूप है चौथा। अब पांचवा में चाहे एस लगावो चाहे ईएस लगावो, ईएस कब लगता है, एस कब लगता है, ये आपको हम नंबर में बता चुके हैं कि केकर अंत में ईएस लगता है और किसके अंत में केवल एस लगता है। तो यहाँ पर देखिए जब किसी भी नाउन के अंत में ओ रहे और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो उसके अंत में ईएस लगाया जाता है, बोलिए बताए थे ना। तो ये आपका वर्ब के गो रूप होता है, 3 गो होता है, अथी 5 गो होता है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट लगा देना, और जो बचेगा पिछला बार एक्स्ट्रा वर्ड के लिख देना, समझ गए। अब देखिए हम पहला बनाते हैं, पहला यहीं पर बगल में बना देते हैं, राम को पढ़ना चाहिए, तो यहां हम लिखेंगे कि राम शुड, उसके बाद हो जाएगा आपका रीड। रीड जो है आपका क्या है, तो ये वर्ब 1 है, नहीं कुछ इसमें बदलाव लग रहा है, जो है वही लिख दिए। इसी तरह से हम लिख ले हैं हमें स्कूल जाना चाहिए, हमें स्कूल जाना चाहिए, तो हमें के बताइए क्या हो जाएगा, वी, उसके बाद शुड गो टू, चलिए ये भी बन गया आपका, आराम से पिछला बार फुल स्टॉप दीजिएगा। आगे है तुम्हें पटना अवश्य जाना चाहिए, अवश्य कह रहा है तो अवश्य कह रहा है, सबसे पहले यू हो गया, यू अब लगाएंगे मस्ट, मस्ट, और उसके बाद गो टू, ये भी बन गया। आगे है बच्चों को दूध अवश्य पीना चाहिए, तो बच्चों को हो जाएगा चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन मस्ट ना, मस्ट। उसके बाद क्या होगा, पीना के ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रिंक मिल्क, कौन बोल रहा है कि मिल्क और मिल्क होगा, दूध गिनाता है का, तो फिर मटेरियल नाउन है ना, तो ड्रिंक मिल्क हो जाएगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पर यदि रहता चाय पीने के बाद अगर होता तो यहाँ पर हम टेक लगाते, जिससे आपका पेट न भरे उसमें टेक लगा दो, और जिससे पेट भर जाए तो उसमें ड्रिंक लगा दो। अच्छा, हमें पानी पीना चाहिए, हमें प्रतिदिन पानी पीना चाहिए, हमें, तभी शुड बताइए टेक की ड्रिंक, हाँ ड्रिंक वाटर एवरी डे, हो जाएगा ना। तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, बताइए ये वाला प्रयोग आपको समझ में आया कि नहीं आया, आराम से बन जाएगा, पक्का ना। चलिए अब तो चलिए कुछ कुछ हम पूछ लेते हैं,
पूछना बहुत जरूरी है ना। चलिए हम पूछते हैं। छात्रों को, है ना, छात्रों को सड़क पर दौड़ना चाहिए। हो गया। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स शुड रन ऑन द रोड, यही ना होगा। अच्छा, राम और श्याम को बगीचा में टहलना चाहिए। हाँ, राम एंड श्याम शुड वॉक इन द गार्डन, है ना। हम लोगों को क्या है, हमें प्रतिदिन घर पर पढ़ना चाहिए। हमें प्रतिदिन घर पर पढ़ना चाहिए। अच्छा ठीक है, उसका इलाज हो जाएगा। क्या होगा? अरे हमें प्रतिदिन घर पर पढ़ना चाहिए। वी शुड रीड एट होम एवरी डे, यही होगा ना। बताइए समझ में आ रहा है? आए, अब देखिए, तुम्हें तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए। रुक जाइए, उधर से बोलिए। तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए। स्पीक। यू शुड स्पीक इंग्लिश। यू शुड स्पीक इंग्लिश। बोलिए, बात समझ में आ रहा है? हमें अंग्रेजी में बात करना चाहिए। हमें अंग्रेजी में बात करना चाहिए। वी शुड टॉक अंग्रेजी में इन इंग्लिश, होगा ना। इन इंग्लिश पिछला बार जुटेगा ना। हाँ, तो बताइए यहाँ तक समझ में तो नहीं क्या आया कि नहीं आया? ये प्रयोग पक्का बन जाएगा ना? तो एकदम धड़ाधड़ इसको उतारिए तो।